आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे। कौन से प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। और यदि आपने OMR शीट को भरने का तरीका न सीखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि आपको OMR शीट कैसे भरना है और प्रश्नों के उत्तरों को भी कैसे आप OMR शीट में भरेंगे। आप उन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं और आपको अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, बहुविकल्पी है। कबीर ने किसे ईश्वर के तुल्य बताया है? कबीर दास जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है कि कबीर ने किसे ईश्वर के तुल्य बताया है। पहला विकल्प है माता को, दूसरा विकल्प है पिता को, तीसरा विकल्प है गुरु को और चौथा विकल्प है भ्राता को। तो कबीर दास जी ने किसे ईश्वर के तुल्य यानी ईश्वर के समान बताया है? तो यहां आप देख सकते हैं माता को, पिता को, गुरु को या भ्राता को। तो कबीर दास जी का प्रथम दोहा ही यानी पहला ही दोहा लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं साखी शीर्षक पाठ में। और यदि आपने इस पाठ से रिलेटेड जितनी भी साखियां हैं, साखी 1 से लगाकर साखी संख्या कितनी 15 तक, यानी इस पाठ में कुल 15 साखियां हैं। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि मैंने इन सभी यानी प्रत्येक साखी का अलग अलग संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो। और यदि आप इन वीडियोज को देख लेते हैं तो मैं आपसे 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको इन साखियों में से किसी भी साखी की व्याख्या रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो। तो यहां आप देख सकते हैं पहली ही साखी है, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया पर संग, बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यानी इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने किसे ईश्वर के समान बताया है? सतगुरु यानी गुरु को बताया है। और यहां दूसरी साखी में भी आप देख सकते हैं, राम नाम के पट तरे देबै कौ कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोषिए हाउस रही मन माहि। तीसरी साखी में आप देख सकते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन भी सरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तो कहने का अर्थ है कि कबीर दास जी ने किसे ईश्वर के तुल्य बताया है? गुरु को। किसे? गुरु को भगवान के समान बताया है कबीर दास जी ने। और आपने कबीर दास जी का दोहा पढ़ा ही होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो यहां पर इस दोहे में भी गुरु की ही उपासना की गई है, यानी कबीर दास जी ने भगवान के समान किसे बताया है? गुरु को बताया है। दूसरा प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, सदगुरु ने कबीर की सेवा भावना से प्रसन्न होकर, यहां पर रिक्त स्थान दिया गया है कि एक बात समझाई खाली स्थान भरिए। दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? पहला विकल्प है ज्ञान, दूसरा है काम, तीसरा है श्रद्धा और चौथा विकल्प है प्रेम। तो यहां पर खाली स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है, यानी सदगुरु ने कबीर की सेवा भावना से प्रसन्न होकर कौन सी बात समझाई है? ज्ञान की एक बात समझाई है। कैसी बात समझाई है? ज्ञान की एक बात समझाई है। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कैसी बात समझाई है? ज्ञान की बात समझाई है। तो उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों को रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको रटने नहीं पड़ेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें।
यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है, गुरु को गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट होने की कवि की अभिलाषा कवि के मन में ही रह गई क्योंकि। क्या पहला विकल्प क्या हो गया, ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। दूसरा विकल्प है ज्ञान ही बहुमूल्य वस्तु है। तीसरा विकल्प है ज्ञान का मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है, ज्ञान ही बहुमूल्य वस्तु है, ज्ञान का मूल्य कोई नहीं चुका सकता, या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट होने की कवि की अभिलाषा कवि के मन में ही रह गई। यानी गुरु को जो गुरु दक्षिणा दी और उससे जो संतुष्टि उन्हें मिली, यानी किसे, देने वाले को, यानी कबीरदास जी को, उस अभिलाषा को, उस इच्छा को कबीरदास जी ने अपने मन में ही रख लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। ज्ञान ही सबसे बड़ा क्या है, दान है। ज्ञान ही बहुमूल्य वस्तु है, ज्ञान का मूल्य कोई नहीं चुका सकता, ज्ञान का मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और यहां पर कबीरदास जी की साखी में लिखा भी है कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। इस दोहे का अर्थ ही है कि कबीरदास जी ने राम नाम के पट तरे, यानी राम नाम के बदले में मैं अपने गुरु को क्या दूं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु को क्या दे दूं, जो इन्होंने ज्ञान मुझे दिया है मैं क्या दे दूं जिससे मुझे संतुष्टि मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो गुरु को देकर उन्हें मैं संतुष्ट कर लूं अथवा मैं स्वयं के मन को संतुष्ट रख सकूं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर का, कवि कबीर का कहना है कि कोई बिरला ही होता है जो गुरु ज्ञान से। यहां पर भी रिक्त स्थान है, आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। और यहां आप देख सकते हैं कवि कबीर का कहना है कि कोई बिरला ही होता है जो गुरु ज्ञान से, फिर यहां पर लिखा हुआ है प्राप्त कर अमर हो जाता है। क्या प्राप्त करके अमर हो जाता है, पहला विकल्प है मोक्ष, दूसरा विकल्प है धन, तीसरा है अमृत और चौथा विकल्प है कृपा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास जी का कहना है कि कोई बिरला ही होता है जो गुरु ज्ञान से क्या प्राप्त करके, मोक्ष प्राप्त करके अमर हो जाता है। कोई बिरला ही होता है जिसे गुरु ने ज्ञान दिया हो और वो अमर ना हुआ हो। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत कबीर ने गुरु से प्रेम को किसके विनाश का साधन बताया है। कबीरदास जी ने गुरु से प्रेम को किसके विनाश का साधन बताया है, अर्थात यदि हम गुरु से प्रेम करते हैं तो दिए गए विकल्पों में से क्या नष्ट हो जाता है, अर्थात किसका विनाश हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है माया का, दूसरा है अहंकार, तीसरा है ज्ञान और चौथा है सदाचार। तो कबीरदास जी ने गुरु से प्रेम को किसके विनाश का साधन बताया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहंकार। यदि हमारे मन से अहंकार, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि गुरु से प्रेम करने के उपरांत हमारे अंदर अहंकार का जो है विनाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहां आप देख लीजिए 6 नंबर का प्रश्न है, आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, इस पंक्ति में आए रेखांकित पदों में अलंकार कौन सा है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है अनुप्रास, दूसरा है पुनरुक्त प्रकाश,
तीसरा है रूपक और चौथा है श्लेष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। निहार निहार शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है तो इनमें से किसके दर्शन हो जाते हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है गुरु, दूसरा विकल्प है माता, तीसरा विकल्प है ईश्वर और चौथा विकल्प है पिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जब हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है तो इनमें से किसके दर्शन हो जाते हैं? उत्तर हो जाएगा ईश्वर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वर। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, सेमल का फूल होता है किस रंग का? लाल रंग का, पीले रंग का, गुलाबी रंग का या सफेद रंग का? तो सेमल का जो फूल होता है वह होता है लाल रंग का। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह तन कांचा कुंभ है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यहां पर पहला विकल्प है उपमा श्लेष अलंकार, दूसरा है रूपक अनुप्रास अलंकार, तीसरा है यमक श्लेष अलंकार और चौथा है उपमा श्लेष अलंकार। तो यहां पर यह विकल्प 2 स्थान पर दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है उपमा श्लेष अलंकार। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? रूपक अनुप्रास अलंकार। यह तन कांचा कुंभ है में कौन सा अलंकार है? रूपक है और अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, कबीरा कहाँ गरबियो देही देखी सुरंग बीछड़ियां मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुवंग। प्रस्तुत साखी में रस कौन सा है? यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प वीर रस, दूसरा है हास्य, तीसरा है शांत और चौथा है श्रृंगार रस। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही है? शांत रस, यानी तीसरा विकल्प सही है। तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। जी हां, टॉप 10 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे और आप अपने कमेंट भी करते रहें, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।